जमील साहब बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से। मुझे तो बड़ी हैरत हुई और बड़ा दुख और अफसोस हुआ जब अभी हमारे साथ कौमी असम्बली के मेंबर हाशिम साहब थे। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन हो गए हैं और जब से ये आफत आई है, सैलाब आया है, मुझे असम्बली में कुछ टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला कि मैं इस पे बात कर सकता था। सवाल ये है कि इतना बड़ा एक आफत आ गई है, कौमी असम्बली में इस पे ख़ुद बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कि बेहिसी के आलम में वहाँ के नुमाइंदा को मौका नहीं दिया गया स्पीकर की तरफ से। तो आप एक फाउंडेशन के सदर हैं, अल खिदमत की बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान में और बैरूनी ममालिक में। आप अपनी कारगुजारी सुनाएं कि इस हवाले से बलूचिस्तान में आप लोगों ने क्या किया है, वहाँ के दुख दर्द अगरचे सियासी लोग तो नहीं समझते, तो आपने क्या किया है? थैंक यू ब्रदर, आपने कॉल की और बलूचिस्तान का दर्द आप रखते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। असल में इस वक्त जो डिजास्टर्स की सी सूरत हाल है और पीडीएमए ने भी कुछ एरियाज को डिजास्टर्स करार दिया है जी, जिसमें किला अब्दुल्ला की 3 तहसीलें, देवबंदी, गुलिस्तान, चमन, नौशकी की 2 तहसीलें मुकम्मल तौर पर, अनम बोस्तान और डाक का जो है, इसके अलावा खुशदार में आरंजी एक सब तहसील है वो, और कुछ पार्शली जो डिस्ट्रक्शन हुई है मुख्तलिफ एरियाज में मकरन रीजन के अंदर। ये इसकी असल में बुनियादी वजह जो है इस पूरे तबाही की, वो तो ज़रा अल्लाह ताला के आफात हैं, हम सबको अल्लाह महफूज रखे। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी वजह ये कि आप समझते हैं कि ये एशिया का सबसे पसमानदा सूबा है। यूएनओ की अपनी रिपोर्ट्स भी इस साल की हैं और बेशतर पाकिस्तान की पूरी आबादी दई आबादी है और यहाँ कच्चे मकानात हैं। तो इस तरह के फ्लड्स को, इस तरह के स्नोफॉल और इस तरह की बारिशों के सिलसिले को ना ये कतई तौर पर भी बर्दाश्त नहीं करता जी। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर हमारे इनिशियली जो हमने सर्वेस किए हैं, जहाँ तक हमारी एक्सेसिबिलिटी आप जानते हैं जी कि अल खिदमत का एक वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है जी, बिल्कुल। तो अपने वॉलंटियर्स के जरिए से अजला के अंदर और पहाड़ों में और अजला में डीप जाकर जो सर्वेज हमने किए हैं, तो ये सैकड़ों मकानात मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो चुके हैं और जो पार्शल डैमेजेस हैं वो भी सैकड़ों की तादाद में। इस वक्त जो इब्तिदाई तौर पे सर्वेस की सूरत हाल जो हमारे सामने आई है, उसमें ज़ाहिर है कि एक फाउंडेशन के तौर पर, एक इंसानी हमदर्दी के तौर पर हम जो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मैं आपके चैनल के तवसुत से पूरी दुनिया से बिलखसूस पाकिस्तान से भी जो मुखीर हज़रात है, जो अहले दर्द हैं, उनसे अपील भी करूंगा कि बलूचिस्तान को आप जरूर अपने उसमें रखें तरजीहात में, और इस तरह की सूरत हाल में जो दुखी इंसानियत है और बेसहारा लोगों को इस वक्त जो हमारी तरजीहात हैं सर्वेस के बाद, डिजास्टर में अमूमन 3 एरियाज में काम होता है। सबसे पहले रेस्क्यू होता है जिसमें गवर्नमेंट ने भी कुछ काम किया है, बाकी इदारों में रेस्क्यू के बाद जो ज्यादा काम चाहिए होता है रिलीफ की सूरत में। अब आप तस्वीरें जब देखेंगे या कुछ लिंक्स आपको भेजे होंगे, मुख्तलिफ जगहों से आपको मिली होंगी जी, घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है जी, बिल्कुल। अभी स्क्रीन पे चल रही है, वीडियोस चल रही है जी जी जी, जी तालाब बने हुए, लोगों के घर गिर चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे जी। जी, जमील साहब की आवाज़ मेरे ख्याल में कट गई है। जमील साहब को दोबारा ले लेते हैं, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है और जाहिर बात है हमें ये सूरत हाल जाननी है और अपनी कौम को, अपने मीडिया को और सबसे बढ़कर अपने जो महान सियासतदान हैं जो हमारे नाम पे, जो इन गरीबों के जिनके आज घर मिस्मार हो रहे हैं, इनके नाम पे जो वोट लेके आते हैं। जी जमील साहब, बात जारी रखिएगा। जी थैंक यू जी। इसमें जो इब्तिदाई ज़रूरियात है जो हम भी पूरी करने की कोशिश करें, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों को टेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बिल्कुल बेघर हो चुके हैं और खुले आसमान तले सर्दी में रहने पे मजबूर हैं। तो उनको इब्तिदाई तौर पर टेंट्स की ज़रूरत है, वो हमारी तरफ से मोबिलाइज हो चुके हैं, हमारी टीमें भी निकली हैं इंशाल्लाह। मुख्तलिफ एरियाज में जो हमारे जो तरजीह जहाँ पे ज़्यादा डिजास्टर्स हैं वहाँ पे हम टेंट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इब्तिदाई तौर पर लोगों को राशन की ज़रूरत है जो रिलीफ के तौर पे। ज़ाहिर है कि एक्सेस भी कुछ इलाकों में नहीं है जी, ये जो हमने सर्वेस की वो भी बहुत ज्यादा डीप जाकर जो पहाड़ों के अंदर जो घर गिरे होंगे, जो मुख्तलिफ नदी नालों में लोगों ने घर बनाए हैं, तो वो ज़ाहिर है कि पानी के फ्लो की वजह से बह चुके हैं, तो उन तक तो अब तक शायद कोई इदारा पहुंचा। बदल जो इब्तिदाई मालूमात मैंने आपको दी है जी, यहाँ पर लोगों को टेंट्स की जरूरत है, यहाँ पे लोगों को खुराक की जरूरत है, यहाँ पे लोगों को कंबल की जरूरत है। हमने हजारों कंबल मोबिलाइज करवाए, ट्रांसपोर्ट कराए, इंशाल्लाह इन इलाकों में हम पहुंचेंगे, लोगों को लिहाज
भी गर्म देंगे, गर्म कपड़े भी फराम करेंगे, राशन भी फराम करेंगे।